नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर घाटी से आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक यानी कि नायब तहसीलदार क्रीव को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो लगाम कसे हुए जब भी जनता उन तक शिकायत करती है और शिकायत के आधार पर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है एक ट्रैप बिछाते हो, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाता है। उन्हें रंगों हाथों पकड़ने में कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो कामयाब हो जाता है। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलवामा के नायब तहसीलदार क्रीव मकबूल हुसैन डार को यानी कि ट्रैप के माध्यम फंसाया और गिरफ्तार किया। साथ ही साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद को भी अपराध में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो को क्रीव जिला पुलवामा के नायब तहसीलदार के खिलाफ एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि उक्त नायब तहसीलदार अपने क्लर्क एजाज अहमद के माध्यम के गांव सतपोखरा खेब में किसी की सेटलमेंट जो है वो डिस्प्यूट था एंसेस्ट्रल लैंड को लेकर, उसे जो कि शिकायत मिली थी, उसी विवाद को निपटारे के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। वहीं पर शिकायतकर्ता ने विवाद के निपटारा के लिए कई बार खरीफ तहसील कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन नायब तहसीलदार नहीं माने। इसके अलावा उप नायब तहसीलदार द्वारा शिकायतकर्ता को नोटिस के माध्यम से परेशान भी किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने नायब तहसीलदार और उसके क्लर्क एजाज अहमद के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया। शिकायत प्राप्त होने पर एंटी करप्शन ब्यूरो अनंतनाग में मामला एफआईआर संख्या 2/2024 अंडर सेक्शन 7 पीसी अधिनियम 1988 दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक ट्रैप बिछाया गया, टीम का गठन किया गया। टीम ने एक सफल जाल बिछाया और आरोपी मकबूल हुसैन डार निवासी नूरीपुरा पटन, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार क्रीव जिला पुलवामा के रूप में तैनात है, को शिकायतकर्ता और एसजी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग करते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नायब से जुड़ा हुआ यह अपराध है और सुविधाजनक बनाने के लिए तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की मामले की जांच जारी है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि लोग जो है कुर्सियों पर बैठते हैं आम जनता को उन्हीं के काम के लिए, जिस काम के लिए उन्हें सरकार मोटी मोटी तनख्वाहें देती है और जनता के टैक्स से तनख्वाहें मिलती है, उसके बावजूद भी इनका जब पेट नहीं भरता तो ये 2 नंबर का पैसा, जिसे हम कहते हैं ऊपर की कमाई करने की फिराक में रहते हैं। पर ये भूल जाते हैं आज के दौर में जनता जागरूक हो चुकी है। कई पहला मामला नहीं, कई ऐसे मामले जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों से क्षेत्रों से जुड़े हुए सामने आते हैं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो तक आम जनता शिकायत करती है तो किस तरह से एक जाल बिछाया जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम तुरंत कसी जाती है ट्रैप के माध्यम से। ये पहला मामला नहीं, कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आए। पर ये जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं जनता अवगत हो रही है, जनता अवेयर हो रही है कि पहला वो जमाना गया जब जनता से उन्हीं के काम के लिए, जिस कार्यालय में आप तैनात हैं, जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, जनता को अपनी अगर जमीनों की बात करें, किसी भी और काम की बात करें, उन्हीं के काम के लिए, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सरकार से आप तनख्वाह लेते हैं जनता की सेवा के लिए। पर आपको जनता से भी पैसा चाहिए। जनता को किस तरह से आप निचोड़ते हैं वो साफ तौर पर नजर आता है। तो इसी तरह से एक शिकायतकर्ता ने अपने ही जो पूर्वजों की जमीन की एक लैंड डिस्प्यूट था, उसके जब दस्तावेज मांगे तो उन्हें 10,000 रुपए की मांग की, यानी कि ये नायब तहसीलदार है। तो आए दिन अगर बात करें, सबकी बात तो नहीं करें, पर कई ऐसे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो गिरदोवर हैं, कई बार आपने देखा होगा उन्हें किस तरह से एक्सपोज किया जाता है, किस तरह से उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। यही नहीं बल्कि अन्य विभाग भी जहां पर ये लोग सरकार के नौकर हैं पर जनता के नौकर हैं। सरकार इन्हें तनख्वाहें देती है पर उसके बाद भी तनख्वाहों से पेट नहीं भरता। ये ऊपरी कमाई करने में यानी कि यकीन रखते हैं, पर ये नहीं इन्हें पता कि वही ऊपरी कमाई जब आप अपने परिवार को जाकर खिलाते हो, रोटी निवाला खिलाते होंगे, उन पर किस तरह से संस्कार का, किस तरह से उन चीजों का असर पड़ता होगा। तो ये चीजें जरूरी है कि जनता अब अवगत हो रही है। इसी से जुड़ा एक मामला घाटी से आ रहा है जहां पर एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार और साथ ही साथ एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत लेते और उससे संलिप्ति पाते हुए पाया गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया।
गया, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे उन लोगों के लिए जो वाकई हिम्मत रखते हैं, जो रिश्वत ना देने के बजाय वो रिश्वतखोरों के खिलाफ शिकायत करते हैं। उसकी रिश्वत लेकर भी कई लोग लगातार उन लोगों को दर दर के चक्कर करवाते हैं, अपने दफ्तरों के चक्कर करवाते हैं। पर वहीं पर अगर बात करें, वेल्डन एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। कई बार जनता की शिकायतों पर इस तरह से काम होते हो जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सीख बन जाते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो घाटी से आ रही है, जहां पर एक नायब तहसीलदार और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो हम अपनी जनता से भी कहेंगे, जो भी जम्मू कश्मीर की जनता है, अगर आपसे भी कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग का कर्मचारी आपके ही काम के आपसे पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क करें। वो एक जाल बिछाएंगे और उन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे, उन पर लगाम कसेंगे। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी, इनका दिन ब दिन इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, इनके हौसले बढ़ते जाएंगे। आज 10,000, कल ये लाख, उसके बाद 10 लाख की भी मांग कर सकते हैं। तो हम सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क करना चाहिए। अगर आपसे भी ये लोग कहीं पैसा मांगते, किसी भी विभाग के हों, इन्हें बख्शना नहीं।